कांग्रेस नेता डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो की गिरफ्तारी का मामला, कमलनाथ ने ट्वीट कर साधा बीजेपी सरकार पर निशाना। अंबेडकर की जयंती पर किया दलित नेता को गिरफ्तार, सरकार को दलित विरोधी चेहरा उजागर। इस तरीके का बयान कमलनाथ ने दिया है और कहा कि मैं इस गिरफ्तारी की निंदा करता हूं। बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल से कांग्रेस नेता विजय लक्ष्मी साधो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, भोपाल से कमलनाथ ने ट्वीट कर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अंबेडकर की जयंती पर दलित नेता को गिरफ्तार किया गया, सरकार को दलित विरोधी चेहरा सरकार का यहां पर उजागर हुआ है और मैं इस गिरफ्तारी की निंदा करता हूं। इस तरीके का बयान कमलनाथ ने दिया है। कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी पर उन्होंने इस तरीके का बयान दिया है। ट्वीट कर उन्होंने इस तरीके की बातें कही हैं और कहा कि अंबेडकर की जयंती पर गिरफ्तारी करना गलत है, सरकार को का जो चेहरा है वो यहां पर उजागर हुआ है। कमलनाथ ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि अंबेडकर की जयंती पर दलित नेता की गिरफ्तारी सरकार का चेहरा उजागर करती है। मध्य प्रदेश में भाजपा विधानसभा चुनाव को लेकर किसी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहती है। जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों के साथ पार्टी सियासी गणित बना रही है। विधानसभा इलाकों से मिले फीडबैक के आधार पर होमवर्क किया जा रहा है। बीजेपी अपने 6 से ज्यादा सांसदों को उनके प्रभाव वाले क्षेत्रों में बड़ी जिम्मेदारी सौंपने का मन भी बना रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। भाजपा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस बार अपने 6 से ज्यादा सांसदों को मैदान में उतार सकती है। सांसदों को क्षेत्र में भेजने को लेकर जातिगत और क्षेत्रीय संतुलन से जुड़े क्या फायदे हो सकते हैं, इस पर भी विचार मंथन चल रहा है। ऐसे 6 नाम हैं जिन पर विचार करते हुए पार्टी चर्चा कर रही है। सांसद गणेश सिंह, राव उदय प्रताप, अनिल फिरोजिया, रमाकांत भार्गव, रोड़मल नागर, रीति पाठक, केपी यादव, दुर्गादास उइके, गजेंद्र सिंह पटेल और जीएस डामोर, ये 1 से 3 बार तक के सांसद हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार केंद्र से संकेत मिलने पर अभी हार जीत की संभावनाएं टटोली जा रही हैं। फिलहाल पार्टी आंतरिक तौर पर सांसदों की छवि और उनके प्रभाव वाले इलाकों में पकड़ को लेकर भी रिपोर्ट बना रही है। किसे और क्यों विधानसभा मैदान में उतारा जा रहा है कि मूल में ब्राह्मण, खटीक, कुर्मी, यादवों को साधने बड़े चेहरों पर दाव लगाया जा सकता है ताकि जातियों का वोट बैंक यहाँ वहाँ न खिसके। इन सांसदों में गुना सांसद केपी यादव, सीधी सांसद रीति पाठक, सतना सांसद गणेश सिंह, होशंगाबाद सांसद राव उदय प्रताप सिंह, उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया, रतलाम सांसद जीएस डामोर। यानी कितनी भयभीत है भारतीय जनता पार्टी अपने विधायकों के प्रति, जो आक्रोश है उसको लेकर कि वो चेहरे बदलकर सांसदों को लड़ाएगी। मैं तो फिर दोहरा रहा हूं और बार बार कह रहा हूं कि दीनदयाल उपाध्याय जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी भी आ जाएं तो मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार को नहीं बचा सकता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में किसको लड़ाएगी अभी ये तय नहीं हुआ है। जब तय होगा उसकी सूची बाकायदा जारी की जाएगी। अब सांसद को लड़ाएगी, विधायक को लड़ाएगी, पूर्व विधायक को लड़ाएगी। जिसको भी लड़ाएगी वो योग्य होगा, जनता की पसंद का होगा, जीतने वाला होगा और जनता के बीच में सेवा करने वाला होगा। इनके अलावा भोपाल सांसद सहित इन 10 को भी टटोला जा रहा है। भिंड से संध्या राय, ग्वालियर से विवेक नारायण सेजवलकर, गुना से कृष्णपाल सिंह यादव, सागर से राज बहादुर सिंह, रीवा से जनार्दन मिश्रा, विदिशा से रमाकांत भार्गव, भोपाल से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, राजगढ़ से रोड़मल नागर, खरगोन से गजेंद्र सिंह पटेल, इंदौर से शंकर लालवानी। भोपाल से INS 24/7 के लिए प्रिंस गुप्ता की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में नर्सिंग परीक्षाओं के आयोजन को लेकर जांच और कोर्ट की कार्रवाई के बीच छात्रों का भविष्य अटका हुआ है। लेकिन इसी बीच हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान सरकार की कार्यप्रणाली और सरकारी वकीलों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं।
कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने भी अनेक प्रश्न खड़े किए हैं। इधर 1.5 लाख नर्सिंग छात्रों की परीक्षा पर फैसले का इंतजार है। 19 अप्रैल तक बढ़ गया है। ये मुझे व्यक्तिगत केसेस के बारे में जानकारी नहीं है, मगर हर सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि सक्षम वकीलों को कोर्ट के सामने प्रस्तुत करें, क्योंकि ये उनके फायदे के लिए है। और हर एजी भी यही चाहता है कि हम सक्षम वकीलों को करें। इस केस की क्या परिस्थिति थी उसकी मेरे को जानकारी नहीं है। आत्महत्याओं के मामले में इजाफा हो रहा है। इसी बीच भोपाल पुलिस संजीवनी कॉल सेंटर शुरू करने जा रही है, जिसके माध्यम से डिप्रेशन से गुजर रहे लोगों की काउंसलिंग करवाई जाएगी। आत्महत्या के लगातार बढ़ते मामलों को कम किया जा सके, इसके लिए ये सेवा शुरू की जा रही है। आत्महत्याओं पर अंकुश लगाने के लिए भोपाल पुलिस संजीवनी हेल्पलाइन शुरू करने जा रही है। हेल्पलाइन में समाज सेवी, मनोरोग चिकित्सक और काउंसलरों की एक विशेष टीम सेवाएं देगी। इस अभियान का मुख्य फोकस युवा है। अकेलेपन और डिप्रेशन के शिकार युवा हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपनी समस्या काउंसलर के साथ शेयर कर सकेंगे। वहीं अगर किसी का कोई परिचित भी डिप्रेशन से गुजर रहा है तो वो भी संपर्क कर सकेंगे। जितनी होमिसाइड की घटनाएं हैं उससे लगभग 4 से 6 गुना सुसाइड की घटनाएं लगभग हर शहर में हो रही हैं। यह संख्या भोपाल में भी है और इसको ध्यान में रखते हुए चूंकि बच्चों के एग्जाम होंगे, बच्चों के रिजल्ट आएंगे, आने वाले दिनों में लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं के रिजल्ट आएंगे, इसलिए हेल्पलाइन इनके लिए शुरू की जाने वाली है। और इस हेल्पलाइन के माध्यम से काउंसलिंग के माध्यम से उन्हें इस तरह की मनोदशा से बाहर निकाला जाएगा और उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाने में। आत्महत्याओं के मामले लगातार भोपाल में बढ़ रहे हैं। 2 दिन पहले ही भोपाल में एक साथ 8 आत्महत्याओं के मामले सामने आए थे। कॉल सेंटर पर कोई भी डिप्रेशन से गुजर रहा व्यक्ति कॉल करता है तो स्पेशलिस्ट उनसे कंसल्ट करेंगे ताकि वो आत्महत्या जैसा कदम न उठाए। पुलिस के पास वो कॉल्स आएंगे, पुलिस की एक प्रशिक्षित टीम रहेगी, लेकिन काउंसलिंग हम डॉक्टर से करवाएंगे। डॉक्टर्स की एक टीम है जो मनोचिकित्सक हैं, जो स्वेच्छा से इस अभियान में जुड़ना चाहते हैं, उनके साथ जुड़ करके पुलिस एक ऐसी मंच बनाएगी जिसके माध्यम से वो लोगों को निःशुल्क परामर्श देंगे और उसमें मदद करेंगे। आत्महत्या के सनसनीखेज मामले भी भोपाल में देखने को मिले। कई मामले ऐसे जिनमें लोग अपने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर चुके हैं। औसतन हर रोज 2 या 3 आत्महत्या के मामले राजधानी में देखने को मिल जाते हैं। भोपाल पुलिस की संजीवनी कॉल सेंटर की कोशिश सराहनीय है, लेकिन इसका कितना फायदा होगा ये देखना होगा। भोपाल से INH न्यूज के लिए गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। रतलाम में अवैध गैस गोदाम का मामला सामने आया है। मौके पर बड़ी संख्या में गैस टंकियां मिली हैं। एक लोडिंग ऑटो भी मिला है। वहीं 4 लोग मौके पर मिले जो गैस की टंकी से खाली टंकी में गैस खाली करने का काम करते थे। बता दें कि एक अस्पताल के पीछे सूने मकान में अवैध गैस गोदाम बनाया हुआ था, जहां प्रत्येक गैस की टंकियों से 2 किलो गैस निकालकर खाली टंकी में भरी जाती थी। इस मामले में पुलिस ने सहायक आपूर्ति अधिकारी के साथ संयुक्त कार्यवाही की है। पुलिस के द्वारा सूचना मिली थी कि यहाँ 80 फीट रोड पे रिधान हॉस्पिटल के पीछे एक मकान में अवैध रूप से घरेलू गैस टंकियाँ रखी हुई है। तो इस पे मौके पे पहुँच के देखा गया, जांच की गई, तो ये इनके द्वारा मकान में अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेंडर संग्रहित किए पाए गए हैं। बाहर भी एक लोडिंग ऑटो पाया गया जिसमें भी घरेलू गैस सिलेंडर रखे पाए गए हैं। तो बिना अनुमति के और बिना कागजात के अवैध रूप से गैस सिलेंडर रखे थे, तो इनकी जांच कार्रवाई की जा रही है। पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन और सीनियर IPS कैलाश मकवाना एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार उनके द्वारा गाए गाने को लेकर लोगों में चर्चा हो रही है। बता दें 13 अप्रैल को शादी की वर्षगांठ पर सीनियर IPS मकवाना ने आपको बता दें कि 1988 बैच के IPS ऑफिसर कैलाश मकवाना की गिनती
ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स में होती है। दिसंबर 2022 लोकायुक्त पुलिस के डीजी बनने के 6 माह बाद हटाए जाने से चर्चाओं में आए थे। अपने 6 माह के कार्यकाल में मकवाना के तेवर से प्रदेश के बड़े साहबों में खौफ का माहौल था। कई बड़े अधिकारियों की मकवाना ने गर्दन पकड़ ली थी। बीते 3.5 साल में इस सीनियर आईपीएस के 7 तबादले हो चुके हैं। वर्तमान में पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन है मकवाना। बाबा साहब की जयंती पर तेरे अंबेडकर मेरे अंबेडकर का सियासी राग सुनाई दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने जहां पंच महातीर्थ को तीर्थ दर्शन योजना में शामिल करने का ऐलान किया, वहीं कमलनाथ ने कहा कि शिवराज संविधान निर्माता की जन्मस्थली पर भी झूठ बोलते हैं। प्रदेश की सियासी फिजा अंबेडकर में नजर आई। देखिए इस रिपोर्ट में। शुक्रवार को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर मध्य प्रदेश की सियासत अंबेडकर में नजर आई। बाबा साहब की जन्मस्थली महू में नेताओं का जमावड़ा लग रहा है। इससे पहले सुबह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अंबेडकर की जयंती को तीर्थ दर्शन योजना में शामिल कर लिया। महू के अलावा अंबेडकर की दीक्षा भूमि अम्बेडकर ग्रंथालय एवं शोध केंद्र नागपुर, परिनिवारण भूमि अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक दिल्ली, चैत्य भूमि अम्बेडकर स्मारक इंदु मिल कंपाउंड मुंबई और संत रविदास मंदिर वाराणसी को पंचतीर्थ नाम दिया है। पंचतीर्थ को मुख्यमंत्री तीर्थ योजना में शामिल किया गया कि पंचतीर्थ जन्मभूमि महू, शिक्षा भूमि लंदन, दीक्षा भूमि नागपुर, महापरिनिर्वाण भूमि दिल्ली और चैत्य भूमि जहां अंतिम संस्कार हुआ मुंबई। मुझे कहते हुए गर्व है कि महू में अगर बाबा साहब का स्मारक बनाने का सौभाग्य मिला तो हमें मिला कि इन पंच तीर्थ को हम मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत जोड़ रहे हैं। हमने जोड़ दिया है। वहीं महू पहुंचे पीसीसी चीफ कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर बाबा साहब की जन्मस्थली में भी झूठ बोलने का आरोप लगाया। और दुख की मुझे बात है कि शिवराज सिंह जी सालों से यहाँ आके बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म स्थल पर झूठ बोलते हैं, तरह तरह की घोषणाएं करी हैं सालों से। ये बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मभूमि में झूठ बोलते हैं, मंदिर में झूठ बोलते हैं। मध्य प्रदेश की जनता ने इनका झूठ अब पहचान लिया। कमलनाथ के बाद महू पहुंचने से पहले सरकार ने पंचतीर्थ को तीर्थ दर्शन योजना में शामिल करने के आदेश जारी कर दिए। महू पहुंचकर धर्मशाला और गेस्ट हाउस का निर्माण के लिए जमीन के कागज ट्रस्ट को सौंप दिए। सीएम ने मंच पर ही 3.5 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की मंजूरी के कागज भंते जी को सौंपे। चुनावी साल में अंबेडकर को अपना बताने और उनके अनुयायियों के करीब जाने के लिए कांग्रेस बीजेपी दोनों ने जमकर पसीना बहाया। अब दलित वोटर किसकी मेहनत का फल देगा, ये तो चुनाव के नतीजे तय करेंगे। लेकिन फिलहाल प्रदेश की सियासी फिजा अंबेडकर में नजर आ रही है। भोपाल से मनीष त्रिपाठी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में प्रशांत किशोर के सहयोगी रहे सुनील कानूगोली की टीम कांग्रेस के लिए चुनावी रणनीति बनाएगी, जिसके लिए भोपाल में वॉर रूम भी तैयार कर लिया गया है। हालांकि कांग्रेस इस मामले पर बोलने से बच रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव इसी साल के अंत में होना है, जिसको लेकर सत्ताधारी दल भाजपा और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस दोनों ही प्रमुख पार्टियों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। वहीं कांग्रेस 2023 के रण में जीत हासिल कर सरकार बनाने का हर संभव कोशिश कर रही है। मिशन 2023 की रणनीति को धार देने के लिए कमलनाथ ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के करीबी सुनील कानूगोलू को काम सौंपा है। कांग्रेस सूत्रों की माने तो इसके लिए भोपाल में कांग्रेस सांसद नकुल नाथ के बंगले को बार रूम के रूप में तैयार किया गया है। टीम सर्वे करके जमीनी हकीकत पता लगाएगी। बताया जा रहा है कि सुनील कानूगोलू की 100 सदस्यीय टीम काम में जुट गई है। कांग्रेस पार्टी की जिलों में स्थिति के साथ कांग्रेस के कैंपेन को धार देंगे। कांग्रेस विधायकों की स्थिति के साथ ही जनता का फीडबैक लेंगे। बीजेपी सरकार की योजनाओं को लेकर जनता का फीडबैक लिया जाएगा। भाजपा सरकार पर अटैक करने के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। टीम सोशल मीडिया के साथ ही कांग्रेस के अभियान के लिए रणनीति तैयार करेगी। हालांकि कांग्रेस चुनावी रणनीति के लिए बनाए गए वॉर रूम को लेकर अनभिज्ञता जता रही है।
कि कांग्रेस पार्टी भी आपने देखा होगा, सोशल मीडिया की बात करें या ट्विटर की बात करें तो हम मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से आगे हैं। हमारे जो संगठन है, हमारे जो सदस्य हैं वो ओरिजिनल हैं। वॉर रूम हर चुनाव में बनते हैं क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, तो कई सारी चीजें उसके माध्यम से जनता के बीच में जाती तो बनाई जाती। बहरहाल अभी तक ये साफ नहीं है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कानूगोलू के टीम सर्वे पर टिकट देगी या फिर पार्टी नेताओं के राय मशवरा कर। लेकिन अगर चुनावी रणनीतिकार सुनील कानूगोलू की बात करें तो वह 2014 में भाजपा के लिए प्रशांत किशोर के साथ मिलकर उन्होंने रणनीति तैयार की थी, जिसके बाद दोनों अलग हो गए थे। इससे पहले भाजपा के चुनाव अभियान से जुड़े संगठन एसोसिएशन ऑफ ब्रिलियंट माइंड्स के संस्थापकों में से एक रहे हैं। अभी वह माइंड शेयर एनालिटिक्स का नेतृत्व कर रहे हैं। 14 चुनावों में शामिल हो चुके कानूगोलू ने 1 साल पहले ही कांग्रेस ज्वाइन की। मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बच चुका है और इस साल के नवंबर में यहाँ विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले राजनीतिक दल चुनावी तैयारियों में जुट चुके हैं। प्राइवेट कंपनियों को हायर किया जा रहा है चुनावी प्रबंधन के लिए। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कमलनाथ जो कि पीसीसी अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी एक कंपनी हायर की है। कांग्रेस ने भी एक कंपनी हायर की है। प्रशांत किशोर जो चुनावी रणनीतिकार कहे जाते हैं, उनके एक साथी सुनील कानूगोलू इस चुनावी रणनीतिकार होंगे यहाँ पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए। और ये जो बंगला है आप देख सकते हैं B32, जो कि पूर्व महापौर आलोक शर्मा के नाम से अलॉट था पहले और नकुल नाथ के छिंदवाड़ा सांसद बनने के बाद उन्हें अलॉट हो चुका है। तो ये नकुल नाथ के इसी बंगले B32 में यहाँ पर चुनावी रणनीति जो है बनाई जाएगी और कांग्रेस जो है यहाँ पर चुनावी रणनीति बनाकर जीत के लिए पूरे प्रयास करेगी। क्योंकि प्रशांत किशोर से नाम जुड़ा हुआ है और प्रशांत किशोर के साथी सुनील कानूगोलू जो है वो गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी काम कर चुके हैं, बीजेपी के लिए काम कर चुके हैं। तो एक बड़ा नाम माना जा रहा है और यही कारण है कि यहाँ पर एक बार रूम बनाकर ये तैयारियां कांग्रेस ने शुरू कर दी हैं। कैमरामैन पुरुषोत्तम मिश्रा के साथ INS 24/7 के लिए भोपाल से दिनेश शुक्ल। शिवराज सरकार इस साल बुजुर्गों को हवाई जहाज से तीर्थ दर्शन करवाने जा रही है। धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग ने हाल ही में इसके आदेश जारी किए हैं। अब प्रदेश के 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग जो आयकर नहीं देते हो वो तीर्थ यात्रा कर सकेंगे। तीर्थ यात्रा 21 मई से 19 जुलाई तक कराई जाएगी। देखिए इस रिपोर्ट में। तीर्थ दर्शन योजना के तहत नियमित फ्लाइट से राज्य के 65 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों को चिन्हित तीर्थ स्थानों की यात्रा कराई जाएगी, जिसके आदेश हाल ही में राज्य सरकार ने जारी कर दिए हैं। सबसे पहले इन जिलों के लोग जा सकेंगे यात्रा पर। भोपाल, इंदौर, अलीराजपुर, धार, राजगढ़, रायसेन, सीहोर, झाबुआ, विदिशा, आगरमालवा, बैतूल, देवास, हरदा, मंदसौर, नर्मदापुरम, नीमच, दमोह, रतलाम, शाजापुर, सागर, उज्जैन, खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर और खरगोन। वहीं यात्रा में शामिल तीर्थ यात्रियों को लाने ले जाने की बात की जाए तो एयरपोर्ट तक तीर्थ यात्रियों को लाने और ले जाने की व्यवस्था की जिम्मेदारी जिला कलेक्टर की होगी। यात्रा के दौरान भोजन, नाश्ते, मिनरल वाटर की व्यवस्था भी जरूरत के अनुसार संबंधित जिला प्रशासन द्वारा मुहैया कराई जाएगी। प्रत्येक फ्लाइट में 33 सीटें होगी। इन सभी सीटों पर हर जिले से 32 यात्रियों के साथ एक एस्कॉर्ट के तौर पर सरकारी अधिकारी को भेजा जाएगा। साथ ही IRCTC का एक टूर मैनेजर भी साथ भेजा जाएगा। ज्यादा बुजुर्गों को फ्लाइट के जरिए तीर्थ यात्रा का लाभ मिल सके, इसलिए एक परिवार से एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। पति पत्नी दोनों या ग्रुप में आवेदन की पात्रता नहीं होगी। हवाई तीर्थ दर्शन के लिए आवेदन नजदीकी तहसील, नगरीय निकाय, जनपद कार्यालय और कलेक्टर द्वारा निर्धारित स्थानों पर जमा किए जा सकेंगे। यदि जिले को आवंटित निर्धारित कोटा से ज्यादा आवेदन आते हैं तो यात्रियों का चयन लॉटरी से किया जाएगा। भोपाल से INS 24/7 के लिए प्रिंस गुप्ता की रिपोर्ट। इस साल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं तो सरकार किसानों को किसी भी कीमत पर नाराज नहीं करना चाहती है। यही वजह है कि इस साल गेहूं की बम्पर खरीदी की जा रही है। इस लिहाज से पिछले सप्ताह 18 लाख टन गेहूं की खरीदी की गई है। इस पूरे सीजन में ये खरीदी 100 लाख टन करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। देखिए इस रिपोर्ट में। MP में प्रतिदिन किसानों से 2.5 लाख टन गेहूं की खरीदी की जा रही है। दरअसल बीते साल रूस और यूक्रेन युद्ध के चलते विश्व स्तर पर गेहूं की मांग बढ़ गई थी, जिसके चलते पिछले सालों का रखा गेहूं निर्यात किया गया था। अब FCI के साथ खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम के गोडाउन खाली पड़े हुए हैं, इसलिए गेहूं के रखने के लिए अब पर्याप्त जगह है। पिछले साल सिर्फ 46 लाख टन गेहूं की खरीदी हुई थी,
जिसमें से 30 लाख टन की जरूरत तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली में होती है, जिसके चलते इस साल की गेहूं खरीदी पर सरकार की नजर है। राज्य सरकार गेहूं और धान की खरीदी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत केंद्र के निर्देश पर करती है, जिसका भुगतान भी वही करती है, और भंडारण हुए गेहूं का 6 महीने का किराया प्रति क्विंटल 7.50 रुपए के हिसाब से दिया जाता है। इस बार राज्य सरकार के निर्देश है कि किसी भी कीमत पर गेहूं का भंडारण विशेष तौर पर निजी गोदामों में 6 महीने से ज्यादा न किया जाए। ओलावृष्टि की वजह से चमकविहीन गेहूं खरीदा जा रहा है, जिसके जल्दी खराब होने की संभावना है। इस लिहाज से गोडाउन से जल्दी गेहूं निकाला जाए, जिससे ब्याज की राशि का भी अधिक भुगतान न करना पड़े। अगर भंडारण गेहूं खरीदी की स्थिति को देखा जाए तो सीजन में 100 लाख टन गेहूं खरीदी का लक्ष्य। पिछले साल 46 लाख टन हुई थी खरीदी, पिछले साल से दोगुनी खरीदी हुई। एक हफ्ते में ही 18 लाख टन गेहूं खरीदा गया। अब बात की जाए मार्कफेड की तो उसने गेहूं खरीदी के लिए 12,832 करोड़ रुपए का कर्ज ले रखा है। राज्य सरकार ने कर्ज लेने के लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम को अधिकृत किया है। इस तरह कुल मिलाकर निगम पर 52,636 करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ गया है, जिसके चलते उसे हर महीने लगभग 8 करोड़ रुपए का ब्याज भुगतान करना पड़ रहा है। भोपाल से INS 24/7 के लिए प्रिंस गुप्ता की रिपोर्ट।